मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कार में 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे थे। उनके नाम क्रिस, डैनियल और एलिसिया है। अब काफी देर से चलते हुए रास्ते में डैनियल कार को रोककर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। पीछे से क्रिस एलिसिया से पिछली रात में हुई घटना के बारे में अब जिक्र करता है, लेकिन एलिसिया उसे चुप रहने को कहती है और वो बताती है कि पिछली रात में जो हुआ था वो एक गलती थी। इसके बाद में वो तीनों आगे निकल जाते हैं। अब जंगल में एक जगह पर पहुंच जाने के बाद में ये लोग कार को रोकते हैं और अब हाइकिंग के लिए ये लोग निकल जाते हैं। अब चलते हुए डैनियल उन लोगों को बताता है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर रशियन आर्मी ने यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे जो कि आज भी लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ उन लोगों की बातों से पता चलता है कि एलिसिया और डैनियल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं, मगर ये बात क्रिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब रात हो जाने पर ये लोग अपना टेंट लगाकर आग के पास में बैठे होते हैं। तब डैनियल क्रिस से पूछता है कि वो इतना सैड क्यों है, लेकिन क्रिस उसकी बात को टालते हुए कहता है कि तुम दोनों तो जल्दी ही शादी करने वाले हो, लेकिन मेरी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। अब डैनियल कहता है कि तुम ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि एलिसिया से शादी कर लेने के बाद में मैं तुम्हारे साथ में पार्टी नहीं करूंगा। हम दोनों बचपन से ही साथ थे और आगे भी साथ में ही रहेंगे। ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद में एलिसिया और डैनियल दोनों टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग को बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। अब अगले दिन जब वो जगता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे वो पीटने लगता है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड डेवी हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था। अब तभी वहाँ पर डैनियल और एलिसिया आ जाते हैं और वो लोग क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं। इसके बाद में क्रिस अब डेवी से सॉरी बोलता है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डैनियल क्रिस से कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर अपने फोटोज को क्लिक करने के लिए बुलाया है। इसके बाद में डेवी सभी को झाड़ियों के सामने खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों का एक फोटो शूट ले सके। वो तीनों उस गाइड की बात को फॉलो करते हुए वहाँ पर अब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब तभी डेवी कैमरे से देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है, इसीलिए वह इन सभी लोगों से हिलने के लिए मना करता है। वो क्रिस से कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक बॉम्ब है। यह सुनकर डैनियल वहाँ पर अब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लैंड माइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर यहाँ से हटाया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डेवी अब सभी को शांत रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि हमें इसके लिए हेल्प बुलानी होगी। इसमें हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी क्रिस के पास में नहीं रहना चाहिए। मगर अब डैनियल डेवी को हेल्प बुलाने के लिए भेज देता है और वो क्रिस के पास में ही खड़ा रहता है। एलिस इन सब से काफी डर जाती है और वो डैनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि जब तक कोई भी मदद नहीं आ जाती मैं क्रिस के पास में ही खड़ा रहूंगा। मैं उसे इस कंडीशन में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इसके बाद में अब एलिसिया उसे डांट कर दूर भेज देती है। इसके बाद में वो एलिसिया के पास में जाता है। तभी अब डैनियल के फोन में सिग्नल आता है और वो हेल्प के लिए कॉल करता है। उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है और यह देखकर एलिसिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। डैनियल हेल्प के लिए उन लोगों से किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है, मगर अब तभी वो एलिसिया से बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं। एलिसिया उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। एलिसिया सोचती है कि आखिरकार मेरी वजह से ये लोग हेल्प क्यों नहीं भेज रहे। इसके बाद में अब डैनियल कहता है कि पुलिस कह रहे हैं कि हम लोग प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या की हेल्प नहीं करते। यह कहकर डैनियल वापस क्रिस के पास में चला जाता है। एलिसिया अब जान जाती है कि डैनियल सब कुछ जान चुका है। एलिसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और पुलिस को कॉल करो। लेकिन डैनियल बताता है कि यहाँ पर कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था। लेकिन इन सभी के बीच में यहाँ पर हमें कुछ बात समझ में आती है कि आखिरकार में ये लोग किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं। हमें पता चलता है कि कार में क्रिस और एलिसिया जिस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे वो डैनियल को पता चल जाती है। दरअसल क्रिस भी एलिसिया से प्यार करता है और इसी वजह से दोनों एक बार साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। एलिसिया इसे गलती समझकर इग्नोर कर देती है, मगर क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था। अब जब डैनियल को इसके बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों से रिवेंज लेने का प्लान बनाता है और यहाँ पर लगी हुई माइन भी उसी ने खुद लगाई है ताकि वो उन दोनों को यहाँ पर फंसा सके। और यहाँ पर वो जो आदमी डेवी था वो भी डैनियल का साथी था। इसके बाद में अब डैनियल यहाँ पर छिपाए हुए एक कुल्हाड़ी को लाता है और इसे वो एलिसिया को देकर कहता है कि तुम ही अब क्रिस की आखिरी बचाने की उम्मीद हो, तुम एक गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो। इसके बाद में डैनियल लैंडमाइन के पिन निकाल कर उसे जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहाँ से अब जाने लगता है। एलिसिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और वहाँ से वो अब चला जाता है। आगे डेवी उसका इंतजार कर रहा था और अब जब डैनियल यहाँ आ जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब एलिसिया जंगल में जाकर उस माइन के पिन को ढूंढने लगती है। उसे वो पिन मिल जाती है और वापस लाकर उसे वो लगाने की कोशिश करती है। वो पिन वहाँ पर अब लग नहीं पाती, जिसके बाद में वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर अब गड्ढा खोदने लगती है। अब इसी
इसी दौरान यहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ में आता है जो एलिसिया और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता एलिसिया पर अटैक करने वाला था मगर वो उसे रोक लेता है। इसके बाद में अब वो उन दोनों पर गन पॉइंट करता है। एलिसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक माइन पर है। दरअसल हम यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे मगर अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन ये जो शिकारी जिसका नाम इल्या है ये सोचता है कि ये लोग खूनी है और उन्होंने किसी को मारकर यहाँ पर दफनाया है। मगर एलिसिया जब उससे हेल्प मांगने लगती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लोग सच में मुसीबत में है। अब एलिसिया उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो। वो उसकी मदद करने के लिए अब तैयार हो जाता है। वो एलिसिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। एलिसिया यहाँ पर सच छिपाने की कोशिश करती है मगर इल्या कहता है कि मुझे सब कुछ सच जानना है। अगर वो उसे सच नहीं बताएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। अब वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन अब तभी एलिसिया कहती है कि मैं और क्रिस एक बार में साथ में इंटीमेट हो गए थे, इसीलिए इस सब का बदला लेने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये सब प्लान बनाया। इसके बाद में इल्या कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करके मुझे आखिरकार क्या मिलेगा। एलिसिया इसके बाद में कहती है कि इसके बदले में तुम मेरा पूरा सामान ले सकते हो। यह सुनकर अब वो काफी खुश होता है और भागते हुए वो उसका बैग चेक करता है। इस बैग में एलिसिया की एक पैंटी मिलती है और इसे देखकर वो एलिसिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये पहनी हुई पैंटी चाहिए। वो ये बात कहकर अब एलिसिया के साथ में जबरदस्ती करने लगता है लेकिन अब क्रिस उसे रोकते हुए कहता है कि उसके पास में $300 है, वो चाहे तो इन्हें ले सकता है। मगर इल्या कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर तुम अपनी पैंटी नहीं दोगी तो मैं यहाँ से अब चला जाऊंगा। अब मजबूरन एलिसिया अपनी पैंटी देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब वो उसे निकालने के लिए टेंट में जा रही थी तो इल्या उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हें यहीं पर उतारनी होगी। एलिसिया के पास में हेल्प पाने का बस एक ही रास्ता था, इसीलिए वो उसके सामने ही अपनी पैंटी को उतार कर उसे दे देती है। इसके बाद में इल्या उसकी हेल्प करने के लिए गड्ढा खोदने लगता है लेकिन अब तभी उसके बैग में से एक रेडियो की आवाज आती है। ये उसका रेडियो फोन था। अब यह देखकर एलिसिया उससे फोन को यूज करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो किसी को यहाँ पर हेल्प करने के लिए बुला सके। मगर अब इल्या फिर से उसे कहता है कि मैं तुम्हें फोन तो दे दूंगा मगर मुझे क्या मिलेगा। एलिसिया उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है मगर अब तभी वो उसकी पैंटी को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें अब वो उस पैंटी को मेरे पास में कुत्ते की तरह मुंह में पकड़ कर लानी होगी। यह सुनकर एलिसिया उससे मना कर देती है और वापस फिर से वो अब गड्ढा खोदने लगती है लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है और उसे अब ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद में इल्या उसे अब रेडियो को यूज करने के लिए देता है। एलिसिया इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है लेकिन अब यहाँ पर सामने जो ऑफिसर था उसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही थी, इसलिए वह उसे कुछ भी समझा नहीं पाती है। वो इल्या से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वह जॉर्जियन लैंग्वेज में हेल्प बुलाने के लिए कहे लेकिन इल्या हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी डील रखता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुला दूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। यह सुनकर अब एलिसिया उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है मगर रेडियो पर ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था। इससे इल्या एलिसिया को उसे जवाब देने के लिए कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इल्या पर पुलिस केस लग सकता है। इसीलिए इल्या उसे ऐसा कहने पर मजबूर करता है मगर एलिसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए इल्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर दूंगा मगर इसके लिए तुम्हें तब तक के लिए अपने एक एक कपड़े को उतारते रहना होगा जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाइड ना हो जाए। इल्या उसे धमकाता है और इसके बाद में एलिसिया को अपने पहला जवाब को पाने के लिए अपने टॉप को उतारना पड़ता है। इसके बाद में ऑफिसर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए डील के अकॉर्डिंग इल्या वहां से अब जाने लगता है मगर तभी रेडियो पर फिर से ऑफिसर बोलता है, इसलिए इल्या भागते हुए वापस आ जाता है। एलिसिया इन सबसे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वह उसे वहां से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है मगर इल्या उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। क्रिस इल्या को अपनी बातों में बहकाकर एलिसिया को वहां से भगा देता है मगर इल्या अपने कुत्ते के साथ में उसके पीछे चला जाता है। पीछे क्रिस एक चैन की मदद से इल्या की गन को अपने पास में ले लेता है। तब तक इल्या भी एलिसिया को लेकर यहाँ पर आ जाता है। क्रिस उसे अब अपने गन पॉइंट पर लेकर उसे छोड़ देने के लिए कहता है मगर वो उसे नहीं छोड़ता बल्कि वो उसके साथ में बुरी तरह से रेप करने लगता है। क्रिस उसे चाह कर भी शूट नहीं कर पाता क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं है और इससे गोली एलिसिया को भी लग सकती है। इसके बाद में वो जैसे ही इल्या पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी उसी वक्त उसका डॉग क्रिस पर अटैक करके उसे गड्ढे में गिरा देता है। इससे गन से गोली चल जाती है और वह गोली एलिसिया को जाकर लगती है। क्रिस को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया यहाँ पर मारी जा चुकी है और वो जिस माइन पर खड़ा था वो भी नकली थी। इसके बाद में हमें कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो एक फैमिली से कह रहा है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ पर अपना रास्ता भूल चुका हूँ। वहाँ पर आसपास में कोई भी मैप की दुकान नहीं थी, इसीलिए वो उस लेडी और उसकी डॉटर से मैप को प्रिंट करने के लिए कहता है। मैप को प्रिंट करने के लिए क्रिस ऊपर चला जाता है। अब इसी दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो फैमिली है वो इल्या की है। इल्या इस समय यहाँ पर घर पर नहीं था
मैप प्रिंट हो जाने के बाद में क्रिस यहाँ से अब जाने लगता है, मगर अब तभी वो लेडी उसे लंच ऑफर करती है और इसलिए क्रिस अब उनके साथ में लंच करने के लिए उनके टेबल पर बैठ जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ ही समय में इल्या भी आ जाता है, जो वो क्रिस को अपने घर पर देखकर हैरान था। वो क्रिस को तुरंत ही वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। ये देखकर उसकी वाइफ और बेटी कुछ भी समझ नहीं पाती हैं, मगर इल्या क्रिस को गाड़ी तक छोड़ने का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी इन सब में इंक्लूड हो। अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद यहाँ पर मिलूंगा। क्रिस उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह उसके कुत्ते को घायल करके उसका बहाना बनाकर वापस घर में घुस जाता है। यह देखकर इल्या उसे मारने के लिए अपनी गन लेने के लिए चला जाता है, मगर अब तभी क्रिस अपनी गन से इल्या के दोनों पैरों पर शूट कर देता है। अब इसके बाद में क्रिस इल्या की वाइफ और उसकी बेटी को अंदर लेके जाता है। वो इल्या की वाइफ के हाथों को बांध देता है और अब वो इल्या को एलिसिया की पैंटी दिखाता है। वो उसे कहता है कि अपनी फैमिली को सब कुछ बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इल्या भी इसके बाद में कहता है कि जब मैं नशे में होता हूँ तो मैं कुछ गलत काम कर देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन एलिसिया के साथ में इल्या ने जिस तरह का बिहेवियर किया था, ठीक उसी तरह से क्रिस भी उसकी बेटी के साथ में वैसा ही करता है। अब इसके बाद में वो अपनी गन में सिर्फ एक ही रैंडम गोली को रखता है और इल्या की बेटी को वो कपड़े उतारने के लिए कहता है। अगर गोली चलने से पहले वो न्यूड हो जाती है तो वो जिंदा बच जाएगी, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो मारी जाएगी। इल्या की बेटी को अब मजबूरन अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, मगर पहले ही राउंड में यहाँ पर जो गन के अंदर गोली थी वो चल जाती है, जिस कारण वो लड़की मारी जाती है। ये देखकर क्रिस को अब होश आता है कि उसने गुस्से में सब कुछ उल्टा ही कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वह रोने लगता है। उसने एक प्लान बनाया था कि वो अपना बदला लेते हुए इल्या के साथ में भी वैसा ही करेगा जैसा कि इल्या ने उसके साथ में किया था, लेकिन उसने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके रिवेंज के बदले वो एक कातिल बन जाएगा। खैर क्रिस ने एलिसिया का बदला तो ले लिया, लेकिन क्या आप हमें बताइए कि इल्या की फैमिली को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था या फिर नहीं। तो ये थी 2015 की एक हॉरर क्राइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लैंड माइन गोज क्लिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा।